ये कहां जा रहे हैं देवता? तो भगवान शंकर ने क्या बताया कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो अगर वो अंतर्यामी न होते तो कैसे जान जाते क्या हो रहा है? फिर सती जी ने कहा कि नहीं, हमको भी चलना चाहिए, मैं भी जाना चाहती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि उचित नहीं है। यद्यपि पिता, गुरु और देव मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन अगर बुलौवा ना हो, विरोध मानता हो कोई, तो फिर वहां जाने से कल्याण नहीं है। और तुम्हारे पिताजी हमसे विरोध मानते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्मा जी की सभा में हम खड़े होकर के उनका सम्मान नहीं कर पाए थे, तो उस कम समय से वो हमसे विरोध मानते हैं। और हमसे विरोध मानते हैं, इसलिए उन्होंने तुमको भी नहीं बुलौवा भेजा है। तो तदपि विरोध मान जहां कोई, और तहां गए कल्याण न होई। तो शंकर जी सब बता रहे हैं। अगर वो जानते नहीं होते, अंतर्यामी नहीं होते, तो कैसे बताते? तो एक प्रमाण में आपको और बढ़िया दिए दे रहा हूं। जिस समय सती जी ने भगवान शंकर को देखा कि कहीं सच्चिदानंद जगपामन अस कहीं चले मनोज न सामन, शंकर जी ने देखा कि भगवान ने अवतार ले लिया और विलाप कर रहे हैं। तो शंकर जी ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। सती जी को संशय हो गया। सती जी ने कहा, ये राजकुमार और सारा संसार, चाहे जो हो, मुनि कुमार हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे देव कुमार हो, चाहे किन्नर कुमार हो, चाहे जो हो, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सब शंकर जी को प्रणाम करते हैं और शंकर जी साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। सती जी ने कहा कि महाराज, ये कैसा दृश्य है? भगवान शंकर ने कहा कि ये सच्चिदानंद भगवान है। सती जी ने कहा कि अगर ये भगवान है, नारायण है, तो इस प्रकार से रो क्यों रहे हैं पत्नी के वियोग में? ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान जो है वो तो सब जानते हैं। तो ये रोते क्यों हैं? इनको जानकारी हो जानी चाहिए कि कहाँ है हमारी पत्नी। ये संशय हुआ सती जी को। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन वो संशय दूर नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो भोले बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो कि जाए परीक्षा, चली जाओ परीक्षा ले लो। सती जी परीक्षा लेने गई। सती जी ने परीक्षा लिया, परीक्षा में असफल हुई और वापस आ गई। शंकर जी ने पूछा, लीन परीक्षा कौन विधि? विधि बताओ, कैसे परीक्षा लिया, क्या हुआ? तो सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन्ह प्रणाम तुम्हारी। जब शंकर जी से सती जी ने बताया कि मैंने आपकी तरह प्रणाम किया, परीक्षा नहीं लिया, भगवान भोले बाबा ने कहा कि अब ये देखना चाहिए कि वहां क्या हुआ है। तो तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब। तो शंकर जी ने ध्यान लगाया और ये जान लिया कि वहां सती जी ने क्या किया है, सती जी के साथ क्या हुआ है। तो भगवान शंकर ने ये जान लिया कि सीय बेश सती जो कीन तही अपराध शंकर परिहर्यो। सती कीन सीता कर वेशा, सती जी ने सीता का वेश बनाया है। और भगवान शंकर ने ये प्रण ले लिया, ये संकल्प ले लिया कि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे धर्म पथ होए अनीति। तो शिव संकल्प कीन मन माही, कि यही तन सती भेंट अब। तो शंकर जी ने जाना ध्यान के माध्यम से। तो शंकर जी में ये आरोप नहीं लगेगा कि अगर शंकर जी जान जाते दक्ष यज्ञ में सती जी ने प्राण त्याग दिए। शंकर जी सब कुछ जानते हैं। शंकर जी को यह भी पता है कि धनुष टूट गया है, लेकिन वो जानते हैं कि धनुष तोड़ करके अंचित नहीं किया गया, इसलिए विरोध नहीं कर रहे। तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम जबरदस्ती लगे। नहीं, तुम्हें तो खूब पता है, हमको नहीं पता, तुमको खूब पता है। अगर तुमका पता हो तो हाँ, तो पूछते हो थोड़े कि कहूं जड़ जनक धनुष की। तभी तो कह रहे हमको नहीं पता, लेकिन तुमको खूब पता है। देखो महाराज, आप कह रहे हो कि ये राजा जान गए। हाँ, अब वो राजाओं को जनाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो राजा जान रहे हैं, मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं मान रहे? जानते हैं क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि भगवान को वही व्यक्ति जान सकता है जिसके भगवान जिसको चाहें कि यह हमें जान जाए। ये वाला लगाओ। हाँ, राजाओं के माध्यम से उन दुष्ट राजाओं को भगवान की जानकारी हो जाए, ये असंभव है।
क्योंकि नियम है सो जाने जही देहु जनाई। आपको वही जान पाएगा जिसे आप जनाना चाहेंगे। तो उन राजाओं को भगवान नहीं जनाना चाहते थे। उन राजाओं को कौन जनाना चाहता था? कुछ साधु राजा थे, वो जबरदस्ती बता रहे थे कि इनको भगवान मानो, तो वो नहीं मान पाए। क्योंकि नियम है जब आप चाहेंगे तब लोग आपको जान पाएंगे, और जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई नहीं जान पाएगा। इसीलिए भगवान ने नहीं चाहा तो वो दुष्ट राजा नहीं जान। अच्छा, जिन राजाओं ने जान लिया तो फिर ये राजा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो परमात्मा को जान जाता है तो क्या फिर संसार से वो संबंध रखता है? मानस की अवधाली है, यही जाने जग जाए हेराई, तो जागे यथा सपन भ्रम जाई। यही जाने, जब वो परमात्मा को जान लेता है तो फिर संसार उसके लिए नश्वर हो जाता है। यही जाने जग जाए हेराई, जब वो परमात्मा को जान लेता है तो संसार उसके लिए खो जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न में जो दृश्य देखता है जागने के बाद वो दृश्य उसको याद नहीं रहता। तो अगर परमात्मा को जान गए हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाके तपस्या करें जाके। दूसरी बात इन्होंने कहा परमात्मा है एक, ब्रह्म है एक, लेकिन ब्रह्म क्या एक के लिए आता है क्या? ब्रह्म तो बहुतों के लिए आता है। विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ब्रह्म ब्राह्मणों के लिए आता है, गायों के लिए आता है, देवताओं के लिए आता है, साधुओं के लिए आता है, धर्म की रक्षा के लिए आता है। लेकिन जब ब्रह्म को बुलाया जाता है तो वहां से एक ही आता है। ब्रह्म एक ही आता है, एक ही को स्वीकार किया जाता है, बहुतों को स्वीकार नहीं किया जाता। आइए उसी स्थल में चलते हैं। जब मनु शतरूपा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया तो उन्होंने महत्व एक को दिया कि बहुतों को दिया? एक को दिया कि ना दिया? वहां बहुत आए थे, लेकिन मनु शतरूपा ने बहुतों को स्वीकार नहीं किया। विधि हारी हर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु और महेश एक बार नहीं, बहुत बार मनु शतरूपा के सामने आए, लेकिन वहां स्वीकार नहीं किया गया। वहां कब स्वीकार किया गया? जब एक प्रकट हुआ। नील सरोरुह नील मणि नीर नीर धर श्याम। जब एक प्रकट हुआ, उसकी शोभा कैसी है? तो कहा नील सरोरुह, नील कमल के समान, नीले मेघों के समान और नील मणि के समान। और उससे मांगा गया तो एक को मांगा गया, बहुतों को नहीं मांगा गया। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, वहां मांगा गया तो एक को मांगा गया। मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं। परमात्मा ने सोचा मेरे समान और कौन हो सकता है? तो कहा आप सरिस खोजूं कहा जाई, मैं अपने जैसा खोज नहीं सकता, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मांगा था एक को, आने के लिए वचन दिया एक ने, लेकिन जब वो एक आता है तो अकेले नहीं आता। राजा जब आएगा तो क्या अकेले आएगा? मंत्री नहीं आएंगे, सेनापति नहीं आएंगे, सैनिक नहीं आएंगे। राजा है एक, लेकिन जब एक आता है तो अपनी पूरी सेना को लेकर के आता है। तो आया है एक, लेकिन लाया है उसको बहुतों को। दो बातें रह गई अभी। देखो दोनों बातें न करो, अभी 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 दो बातें रह गई। सुनो, इतनी जल्दी ना घबराओ, अरे इतनी जल्दी ना घबराओ लाला, फंसोगे नहीं, चिंता ना करो। मैं ये कह रहा हूँ दुई बातें नहीं, जो भी बातें हैं वो क्रम पूरा कर ले आप, हमें कोई चिंता नहीं। अच्छा, इसमें क्या दो बातें हो गई? दोनों बातें आप करते हो। अच्छा, दोनों बातें कैसे? हाँ, आप पूरा करो फिर हम बताएं। अगर महत्व एक का ना होता, महत्व तो एक का है ना, क्योंकि मांगा एक को गया, लेकिन जब एक आया तो बहुतों को ली आया, तो बहुतों का महत्व तो नहीं। अगर एक ना आता तो बहुत आते। विचार कीजिए आप सभी, अगर एक की संख्या ना हो तो क्या कभी 100 आ सकता है?
तो महत्व तो बेटा एक का है। एक के साथ अगर बहुत लग जाए तो उनका महत्व है, लेकिन अगर एक ना हो तो कभी 100 बन नहीं सकते। दूसरी बात, इन्होंने कहा भगवान शंकर जानते हैं सब, क्योंकि माता सती को भगवान शंकर ने बताया। देखिए, इसमें कहीं प्रमाण नहीं है कि भगवान शंकर ने बताया। एक अवधाली में स्पष्ट किया गया है, दक्ष सभा हम सन दुख माना, तब ते अजहु कवै अपमाना। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं तो माता सती ने स्वयं भगवान शंकर को बताया है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यात पितो यज्ञ महोत्सवा किला। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, प्रजापति कौन? दक्ष। किसका ससुर है? भगवान शंकर का ससुर है। तो माता पार्वती बता रही हैं कि आपके ससुर ने, दक्ष ने यज्ञ किया है हरिद्वार में कनखल के पास। तो ये कैसे मान ले? दूसरी बात, अगर भगवान शंकर जानते तो यज्ञ दक्ष के सभा में कहे जाते? कोई व्यक्ति को पता हो जाए कि वहां हम जाएंगे तो हमारा अपमान होगा, तो भगवान शंकर जानते तो कहे जाते? ईमानदारी से बताइए। माता सती जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भगवान शंकर समझा रहे हैं यद्यपि मातु पितु प्रभु गुरु गेहा और जाइए बिन बोले न संदेहा। माता पिता गुरु और भगवान के मंदिर में बिना संदेह के जाना चाहिए, बिना रोक टोक के जाना चाहिए। लेकिन यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तो तहां गए कल्याण न होई। अगर कोई व्यक्ति वहां हमसे विरोध मांग रहा है तो ऐसे स्थान में हमको जाना, भगवान शंकर ये जान रहे हैं कि अगर हम वहां जाएंगे माता सती का अपमान होगा, तो दक्ष के यहाँ क्यों चले गए थे? और दक्ष के यहाँ भी भगवान शंकर का अपमान हुआ है। दक्ष ने ब्रह्म सभा का आयोजन किया, वहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे, विष्णु जी भी बैठे थे, भगवान शंकर भी बैठे थे। दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, कहा कोई बात नहीं, ये हमारे पिता हैं। और आगे बढ़े तो नारायण बैठे थे, नारायण ने प्रणाम नहीं किया, कहा कोई बात नहीं, हमारे बाबा हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। लेकिन जब भगवान शंकर को बैठे देखा तो वो आग बबूला हो गया, भगवान शंकर को अपशब्द कहने लगा। तब वहां नंदी ने दक्ष को श्राप दिया था, जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, एक दिन ये मुख नष्ट होकर बकरे का मुख लग जाएगा। तो दक्ष के साथ ये घटना घटी। अगर भगवान शंकर जानते कि दक्ष के यज्ञ में हमारा अपमान होगा, तो कौनो अपमान करुआवे करना चाहिए, सीधे से सिद्धांत है। वहां भगवान शंकर नहीं जान पाए, इसलिए दक्ष के सभा में गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा माता सती को मोह हुआ। अच्छा, माता सती को मोह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने परमात्मा की कथा का निरादर किया। भगवान शंकर एक बार गए थे कुंभज माने अगस्त जी के यहाँ, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वहां गए तो अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा किया। जबकि जो वक्ता होता है वो श्रोता की पूजा नहीं करता, अपितु जो श्रोता होता है वो वक्ता की पूजा करता है। कथा सुनने वाला कथा सुनाने वाले की पूजा करता है। तो वहां अगस्त जी है कथा सुनाने वाले, भगवान शंकर है कथा सुनने वाले। लेकिन वहां दक्ष स्वयं अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा किया। तो माता सती ने सोचा जो व्यक्ति हमारी पूजा कर रहा है वो हमको कथा क्या सुनाएगा, कथा का निरादर कर दिया। और जब कथा का निरादर किया तो माता सती को भी मोह हुआ। अगर भोलेनाथ या जानत कि माता सती जाएंगी वो कथा न सुनेंगी, कथा का अपमान कर देंगी, तो भोलेनाथ क्या कभी माता सती को लिवा जाते? विचार कीजिए। क्योंकि भगवान शंकर को जो कथा का प्रेमी नहीं है वो कभी प्रिय
नहीं है। तो भगवान शंकर अगर जानते तो कहे ले जाते, बस थोड़ी थोड़ी बात होनी चाहिए। देखिए महाराज, आपने कहा भगवान शंकर नहीं जानते थे, ये आप इस सत्ता को लघु कर रहे हैं। संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर भगवान शंकर जानना चाहे तो वो जान न पाए। और उसके लिए मैंने एक प्रमाण दिया कि भगवान शंकर ने सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब कुछ जान लिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब। अच्छा, कैसे जाना? घरी ध्यान। और हमने कैसे जाना? हमने भी ध्यान लगाया। अभी आपकी हम चर्चा नहीं कर। अच्छा, हमारी चर्चा न। आपने अपने आप को हटा करके अपनी जगह पर शंकर जी को स्थापित कर दिया है, इसलिए अब आपकी कोई चर्चा नहीं है। हमने तो शुरुआत आप ही से किया था, लेकिन आपने अपने को हटाया, शंकर जी को खड़ा कर दिया कि चलो शंकर जी से लड़ो थोड़ी देर। अब आप कहते हो कि शंकर जी नहीं जान पाएंगे, उनमें शक्ति नहीं है, तो ये लघुता है। अपने स्वामी की को हम लघु कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं। देखिए, अगर शंकर जी नहीं जान पाते हैं तो जिस समय नारद जी ने शंकर जी को बताया कि मैंने काम को जीत लिया, तो भगवान शंकर ने क्या कहा? भगवान शंकर ने कहा कि देखो बहुत बढ़िया बात है, आपने काम को जीता है, लेकिन अगर ये वार्ता अगर आप क्षीर सागर पहुंचिएगा तो ये बात कभी भगवान विष्णु से नहीं बताइएगा। अगर वो अपनी ओर से ये बात चलावें भगवान विष्णु, तो भी आपको छिपा जाना है, उसमें चर्चा नहीं करना, बता न देना कि मैंने काम को जीत लिया। जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जन हरि सुनायो कब हो। ये भगवान विष्णु को नहीं सुनाना, और चले प्रसंग दुरायो तब हूं। अगर वो अपनी ओर से चलावे तो भी इसको छिपा लेना। भगवान शंकर ने नारद जी को कहा। क्यों कहा? वो जानते थे कि अगर नारद ने जाकर के बता दिया तो उसमें नारद का हित नहीं होगा। तो भगवान शंकर भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि करालम महाकाल कालम कृपालम, वो साधारण थोड़े हैं। विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, उस सत्ता को पहले समझो, वो है कौन सत्ता। अब अगर शंकर जी न जान पाएंगे भविष्य, तो क्या आप लोग जान पाई हो? शंकर जी की कृपा से तो छोटे छोटे लोग जान जाते हैं। नारद जी को कहा गया, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र, तुम्हार त्रिकालज्ञ हैं आप, तीनों कालों को जानने वाले हैं। लेकिन नारद जी का भविष्य कौन जान पा रहा है? शंकर जी। तभी तो मना कर रहे हैं। तो शंकर जी पर यह आरोप नहीं लगेगा कि वो जान नहीं सकते। अब वो आपकी विशेष है, प्रतिष्ठा है कि अपनी बात जिंदा करने के लिए तुम कुछ का हो, हट पर चल कहीं का। लेकिन शंकर जी इतने साधारण नहीं है। दूसरी बात, आपने बताया कि ब्रह्म से जब महाराज मनु ने तपस्या किया तो बहुत आए, विधि हरिहर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहु बारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, पर परम धीर नहीं चलही। तो आपने एक पाला बनाया कि जब बहुत आए ब्रह्मा विष्णु महेश और वरदान मांगने को कहा तो महाराज मनु ने अपनी आंखें नहीं खोली। लेकिन जब एक ने वरदान मांगने को कहा तो भगवान विष्णु ने, भगवान परब्रह्म परमात्मा ने जब आवाज लगाई कि मुझे आप महादानी मान करके वरदान मांग लीजिए, तो महाराज मनु ने अपने नेत्र खोले और कहा कि आप हमें दर्शन दीजिए। तो जब बहुत आए तो आंखें नहीं खुली, और जब एक आए तो आंखें, क्या एक आए थे वहां? चोरी न करो, जोड़ी ना बारे। अच्छा, यहां से आप जो बताएंगे तो ये बात सब लोग अच्छी तरह से स्वीकार करेंगे, है ना। परशुराम जी अगर कुछ बताएंगे तो आप उसको मानोगे। अब ये कहते हैं महाराज मनु के सामने एक आए थे, तो क्या एक आए थे? हमको झूठ नहीं स्वीकार है, और फिर तुम झूठ बोलो तो हरिश्चंद्र के वंश से हो ना।
एक नहीं आए थे, अगर एक आए हो तो बताइएगा, दुई आए थे, एक नहीं थे वहां। राम बाम दिशि सीता सोई, वहां आदि शक्ति और भगवान पर ब्रह्म दोनों प्रकट हुए थे। दूसरी बात और थोड़ा सा लीजिए, महाराज मनु ने कहा कि चाहूं तुम्हें समान सुख, हमको आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो अगर एक का महत्व होता तो भगवान कह देते कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा एक में नहीं बनेगा, बहुत में बनेगा। एक का महत्व उतना नहीं जितना महत्व बहुत का है। अगर मैं अकेले आऊंगा तो पूरी तरह से मेरा जो चरित्र है वो हो नहीं पाएगा, इसलिए मुझे बहुत को लेके आना पड़ेगा, तब मेरा चरित्र हो पाएगा, मेरी कथा हो पाएगी। तो भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा तो, पर अकेले नहीं, अनशन सहित मनुज अवतारा और लइहो दिनकर वंश उदारा। मैं बहुत के सहित आऊंगा। अच्छा, जब बुलाया जाता है, एक को बुलाया जाता है कि बहुतों को बुलाया जाता है? जब देवताओं के ऊपर संकट पड़ा तो धेन रूप धरी हृदय विचारी, धरती ने गाय का रूप धारण किया, बहुत लोग इकट्ठा हुए। बुलाया एक को कि बहुतों को? उन्होंने कहा जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो जन सुखदायक एक है कि बहुत है? एक है? एक। तो जब एक है तो एक को बुलाया गया। ठीक, ठीक है। हाँ ठीक है। एक आए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। हाँ। बुलाया कितनों ने? बुलाया कितनों ने? बुलाया बहुतों। बहुतों ने बुलाया, तभी तो वो एक आया। और अगर बहुत न होते तो वो एक कहां से आ जाता? अरे बहुत ये पहले बड़ा समझो, चालाक है। अगर भाई हाँ। अगर बहुत का महत्व तो नहीं है तो मिथिला में आप आए हैं और सबसे पहला आपका प्रश्न था क्या? बहुर बिलोक विदेह सन कहु का है अति भीड़, ये बहुत कहे आए हैं। तो अगर एक का महत्व होता तो तुम बहुत से शुरू भय हो। अच्छा, मिथिला में एक का महत्व है कि बहुत का महत्व है? एक का धनुष है। अब वो चर्चा जो एक सीता है, एक प्रण करने वाला जनक है, एक धनुष तोड़ने वाला है, एक और ताल ठोकने वाला है। तो महत्व एक का है कि बहुत का? यहां भी एक का महत्व है। जब एक का अगर यहां न रखा जाता तो बहुत यहाँ आते भी नहीं। दीप दीप के भूपति नाना और आए सुनी हम जो पढ़े ठाना। तो यहाँ अगर ये एक ना होता तो अनेक भी ना आते। तो महत्व एक का है बेटा। देखो, प्रत्येक स्थान पर एक का ही महत्व नहीं होता है। हमारे शब्द को आप समझिए। हर जगह पर एक का ही महत्व नहीं है। जैसे एक धोती, बड़ी देर से परेशान हो आप तो हम कही दे, एक धोती। ये हमको देख कर धोती की चर्चा है कर रहे हो? तुम्हारे तो है ही नहीं। हाँ बचल कहीं का कहना तुम्हें है ही नहीं है, है? दिख तो रही नहीं है। देखो बेटा, हम अवधूत संत हैं। हमारे जीवन में धोती नहीं, हमारे जीवन में लंगोटी का महत्व है। छक्कर में न रहना। आज हमारा जीवन धन्य हो गया ना कि हमने आप अवधूत महाराज के दर्शन किए। वाह। आश्रम नहीं आते, आश्रम आना कभी। अरे अब महाराज जी आएंगे। आपो नहीं, जब हम ना हुए तो आप हमें लिवा जाओ। तो कहते हैं हम अवधूत हैं तो हमारे यहाँ एक धोती का नहीं लंगोटी का महत्व है। चलो कम से कम कुछ तो है। तो प्रत्येक स्थान पर एक का ही महत्व नहीं होता है। जैसे एक धोती, एक बैलवा, एक पुत्र, एक नयन। तो आचार्य कहते हैं तुलसी या संसार में इन्हें परे नहीं चैन। जिसके एक ही बेटा होता है तो उसके जीवन में शांति कम होती है। जिस किसान के पास एक ही बैल होगा तो उसके जीवन में शांति नहीं होगी, परेशानी होगी कि एक बैल से तो किसानी का कार्य हो नहीं सकता है, दूसरा नहीं किसानी का कार्य कुशलता से हो जाता। ब्राह्मण देवता जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश पढ़ के अपना है, तो उनके पास अगर एक ही धोती हो तो धोती ही ताके बैठ रही है, रह जाई। तो और जिसके पास एक नेत्र हो, अब समझो कितना महत्व है।
जैसे मान लो तुम्हारे एक ही आँखी हो, कहे कहे आँखी होए। देखो अरे ये क्या मना रहा है कि कार्य तुम्हें एक ही आँखी हो। अब जब एक का महत्व है तो तुम कहे खिसिया रहे हो इतना? अरे थोड़ी देर के लिए उदाहरण बताया तो कि हमारे जिस- ऊपर उदाहरण न लगाओ। हाँ। तुम्हें एक का महत्व समझ में आ रहा है। अभी तक तो बहुत प्रयास कर रहे रहो। जिसके एक ही आंख होगी उससे पूछो महाराज कि एक का कितना महत्व है। सुबह सुबह से दर्शन में तुमका हुई जाए ना। अच्छा। हाँ। और सुन रहे हैं आप लोग बहुत सुंदर संवाद पूज्य श्री भार्गव जी और श्री लखनलाल जी का प्रभावित हुए हमारे भैया श्री मान सिंह जी, अनुराग जी, उनकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में संयुक्त रूप से प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जैसा देवता वैसी पूजा। तो महाराज जी एक विषय और हम एक तर्क और आपसे किए दे रहे हैं। इसके बाद हम अपनी यात्रा को थोड़ा सा बदलेंगे, बदलाव लाएंगे। वाह। कहना ये चाहते हैं, हमारी आपकी वार्ता रुकी हुई थी, कहा रेन्द्र बालक काल वश बोलत तो ही न सभार धनु ही समत प्रार्थन विदित सकल। तो इस विषय को भी साथ में लेते चले। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए सभी धनुष समान है। कैसे समान है आपको मैं उदाहरण भी दिए दे रहा हूं, क्योंकि आप ये सोचोगे कि धनुष समान नहीं हो सकते। तो हमारे लिए सभी धनुष समान है, चाहे शंकर जी का होए, चाहे हमारा हो, चाहे आपका होए। सुनहु देव सब धनुष समाना। कैसे? तो धनुष चाहे जिसका हो, लेकिन धनुष से एक ही काम होगा, बाण का संधान, दूसरा काम नहीं होगा। धनुष चाहे जिसका हो, लेकिन उससे बाण ही चलाया जाएगा। तो इस आधार पर सुनहु देव सब धनुष समाना। एक आपने कथा सुनाई थी मार्कंडेय जी की कि भगवान शंकर काल से बचा सकते हैं। मार्कंडेय जी को उन्होंने चिरंजीव कह करके काल से बचा लिया। तो भगवान शंकर ने मार्कंडेय जी को बचा लिया। यह धनुष तो भगवान शंकर का है कि दूसरे का है? शिव पुरारी सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये भगवान शंकर का धनुष है। और जब धनुष भगवान शंकर का है तो यह कहे टूट गया। इसको क्यों नहीं बचा पाए? अगर भगवान शंकर महाकाल हैं, काल से बचा सकते हैं, मार्कंडेय जी को बचा लिया, तो यह धनुष उनका है, ये क्यों नष्ट हो गया? भगवान शंकर इसको क्यों नहीं बचा पाए? उन्होंने क्यों नहीं बचाने का प्रयास किया? सुना। ये नया दाव लगाया तुमने। दाव नहीं, कह रहे हैं किसी के यहाँ एक पुत्र हो, एक बैल हो, एक आँखी हो, तो उसके जीवन में कभी चैन नहीं पड़ता। बेटा देखो, तुम्हारे यहाँ एक ही ऐसा पुत्र हुआ जिसने सूर्यवंश के नाम को बदलकर रघुवंश रख दिया। विचार कीजिए, नाम था सूर्यवंश, एक ही राजा हुए रघु, जिन्होंने सूर्यवंश का नाम बदल करके रघुवंश रख दिया। तो क्या वहां एक का महत्व नहीं है? अगर एक का महत्व ना होता मरी गए तो सूर्यवंश कभी रघुवंश न होता। और देखिए, जल्दी करो। कह रहे एक बैलवा, किसान के पास अगर एक बैल हो तो काम नहीं चलेगा। बेटा भोलेनाथ के पास एक ही बैल है। अच्छा, खेती करते होंगे भोले? खेती नहीं करते, उनका वाहन है। एक बैल है, और एक बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है, क्योंकि जिन जिन महापुरुषों का जन्म धर्म के रक्षा के लिए हुआ है, उनको बसब माने बैल की उपमा दी गई है। क्योंकि हमारा क्या? एक बैल धर्म का प्रतीक है कि बैल धर्म का प्रतीक? एक बैल। अच्छा, बैल धर्म का प्रतीक नहीं है। एक बैल, क्योंकि बसभ कंध के हरि ठवन बलनिध बाहु विशाल। अगर हमारा अवतरण हुआ है तो यहाँ पर हमको बैल की संज्ञा दी गई है। कह रहे एक आँखी वाले का महत्व नहीं है। तुम्हारे अगर सुकुआ डूब जाए तो शुभ काम नहीं होंगे, शुक्रास्त हो जाए। तो बेटा जो यहाँ छान रहे हो ना है, तुम्हारा छानौल बंद हो ही जाए। हाँ, जो कई दिन से छान रहे हो यही, अगर शुक्र अस्त हो जाए तो वैवाहिक कार्य, धार्मिक कार्य सभी बंद हो जाते हैं। तो कैसे महत्व एक का नहीं है? भैया बताओ, एक का महत्व है कि नहीं है? देख लो, विश्वास ना हो। देखो वो एक आंख के बनाए गिरा है। शुक्राचार्य जी
एक आंख के थे नहीं, एक आंख के किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्यों किए गए थे? इधर देख के बात करो। कहे का कष्ट का। एक आंख के थे नहीं, एक हाथ के किए गए थे। हाँ। क्यों किए गए थे? शुक्राचार्य जी जब संकल्प के लिए जल नहीं निकल पाया, हाँ। कमंडल की जो नलकी थी, टोटी थी, हाँ टोटी कहते हो, तो उसमें विराजमान हो गए। संकल्प जब महाराज वामन को राजा बलि दान कर रहे थे, तो जब तक संकल्प नहीं होगा तो दान मन नहीं होगा। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाया कि ये सब ले जाएंगे, तुम नहीं जानते हो। बलि नहीं माने, और संकल्प के लिए जल निकालने के लिए जब उन्होंने कमंडल उठाया तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये बिना दिन है मनी है ना, तो अवरुद्ध उत्पन्न किया, उसमें जाकर विराजमान हो गए। तो भगवान ने उषा के द्वारा हाँ हुआ कर दिया। अच्छा विचार कीजिए। देखिए अब यहीं से आप समझो कि जो भगवान के विरोध में आ जाता है तो उसकी यही स्थिति हो जाती है। अच्छा क्या जैसे- शुक्राचार्य जैसे कैसे? जैसे भविष्य में भी एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो भगवान का विरोध करेगा। सठ चाहत रघुपति बल देखा, तो परिणाम ये होगा कि एक नयन कर तजा भवानी, उसका भी एक आंख फोड़ दिया जाएगा। तो जो भी भगवान के विरोध में आता है उसकी भगवान एक आंख समाप्त कर देते हैं। यानी ये संसार में सबसे स्पष्ट दिखाई देगा कि इसने भगवान का विरोध किया था। तो तुम भगवान का विरोध न करो, भगवान करे तुम्हारी दोनों सही रहे। ठीक नहीं है भगवान ये? तो कवि, लेकिन तुम नहीं चाहते हो बेटा। देखो महाराज, तो विचार करो कि शंकर जी अगर महाकाल है, काल से बचाने वाले हैं, तो धनुष का बचा लेते, नहीं बचा पाए ना। अच्छा इसलिए शुक्राचार्य जी वाली बात। अच्छा रही गया। शुक्राचार्य जी ने क्या भगवान का विरोध किया और का कि अपने शिष्य की रक्षा किया? शिष्य की रक्षा तो कर रहे थे, लेकिन दान से बढ़िया कोई काम होता है क्या? देखो दान तो काम बढ़िया है, दान अच्छा कार्य है, लेकिन किसी की जीविका जिससे चलती हो है। उस वस्तु को छीनना भी दान नहीं है। दान स्वेच्छा का होता है, जबरदस्ती का दान अच्छा नहीं होता। छीनने वाला काम आपका है। अच्छा ये छीना नहीं जा रहा था। भगवान कैसे छीनते हैं हम? भगवान वामन बलि से छीन थोड़े रहे तो थे। फिर वो तो दान ले रहे थे। अच्छा दान ये छीनना ही नहीं है। छीनना किसे कहते हैं? जैसे आपने भुजबल भूम भूप बिनी किन्हीं, आपने राजाओं को मार करके और उनकी धरती अपने नाम कर ली। ये छीना है कि जीता है? वही हुआ। कैसे वही हुआ? मार करके उनको फिर उनकी छीनना धरती ले यानी लिया। जबरदस्ती। तो जबरदस्ती ही तो तुम मारे हो जबरदस्ती नहीं मारा भाई। देखिए शास्त्रा बाबू ने आपका अपराध किया था। शास्त्रा बाबू ने अपराध किया था, आपने समस्त है वंशी क्षत्रियों को क्यों मार दिया? अपराधी तो शास्त्रा बाबू था, ठीक। तो आपने किसको मारा? है हया नाम कुलांत कब पूरे है कुल का अंत कर दिया। ये जबरदस्ती ही है। तो जो बाकी बचे हैं ये कहां से आ गए? कहाँ बचे है हैं? बंसी अरे जो युद्ध को छोड़कर भाग गए, उनका नाम हुआ हयावन। बाद में वही हो गए शिवहरे। कुछ ऐसे थे जो भूमि को खोद कर धरती में घुस गए, उनको कूर्म कहा जाने लगा, आगे उनको कुर्मी कहा जाने लगा। तो ये कहां से आ गए अगर हमने सबको मारा? जिन्होंने अपने आप को बदल दिया है, जिन्होंने अपने आप को बदल दिया है वो बच गए, जो वही बने रहे वो नहीं बचे। तभी तो है भुजबल भूम भूप बिन कीन्ही, भूप बिन कीन्ही। बोले सही टीका करो तो मिल जाएगा। भुजबल भूम भूप बिन कीन्ही, धरती से राजाओं को आपने समाप्त कर दिया। भूप बिन कीन्ही, और विपुल बार, एक बार नहीं, यह काम तुम कई बार करे बैठे हो। जबरदस्ती वाला, जबरदस्ती वाला। हाँ तुम तगड़े जबरदस्त हो। हट। तो एक बात बतावे महाराज, ये शंकर जी का धनुष था, लेकिन शंकर जी इसकी रक्षा नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान चाहते हैं वही होता है। और भोले बाबा भी कहते हैं कि होई है वह जो राम रचि राखा, और कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। तो तुम जाओ, चुप पे निकल जाओ। कहाँ निकल जाए? ज्यादा लोग नहीं है, उन्हें भी भीड़ आ जाएगी।
तो घेर के फिर क्या घेर के हैं? सम्मान होगा, जरूर। भागने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ। अबे निकल लो, समय है और हमारा काम है समझाना, समय के साथ व्यक्ति को चलना। हमारे गुरु बाबा भी यही करते हैं, वाह। समय से हर कार्य करते हैं। हाँ, हाँ। भोजन वगैरह सब कुछ तो हम भी समझा रहे ये हैं, वगैरह क्या है? हैं? हाँ। तो आप निकल लीजिए। कहाँ निकल ले? महेंद्राचल। हम निकलते नहीं, हम निकाल देते हैं। अंतर ये है, हमको निकलने के लिए न कहना। तुम ऐसे न जाइए। हाँ, ऐसे तो बिल्कुल न जाएंगे। अब यही समस्या है। हाँ। मैं वैसे भी व्यवस्था कर देता। तुम्हारी अवस्था व्यवस्था वाली है। अवस्था नहीं देखता नहीं, अगर ये विप्रवेश तो क्या करते? ये अवस्था न देखता ना। हाँ हाँ। देखता नहीं अगर मैं विप्रवेश, तो क्या करते? तो क्षण भर में मजा चखा देता। हाँ। अरमान मिटा देता दिल के। क्या अरमान है? अरमान मिटा देता दिल के और फर्श की याद भुला देता। तो क्या करते? लेता में छेद धनुष फरसा हाँ, हाँ। और करके संग्राम दिखा देता। इसलिए बेटा मारा ललकार कर सहस्त्र बाहु अर्जुन को, बहुत सुंदर। मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कीन्ही स्थापना सुडंक डंक दे के भूमि, तब फैला पताका। ये क्या है? अपनी अपनी व्यवस्था है। ये तुम्हारी व्यवस्था है, हैं? ये व्यवस्था बहुत जल्दी हट जाएगी, इसलिए सावधान रहना बेटा। हम सावधान हैं, हैं? लेकिन एक बात सुन लीजिए। क्या? भूल जे हो चक्कर मकर ये उड़रबो फानबो सबे। हाँ, हाँ। मुकाबला जब दशरथ के लाल सो। क्या होगा? तुम ये तो लगवा ले हो, ये तो हमरे लगवा दे हो, हैं? ये भूल जे हो चक्कर मकर उड़रबो फानबो सबे। हाँ। मुकाबला जब दशरथ के लाल सो। तो क्या होगा? आते हो महेंद्राचल सूरत ना देखई हो लौट। हम रंगमन शिविर लड़े रण में भी काल सो। नंदन पल्ली युद्ध फंदन में चल है भगुनंदन को फरसावल मंका है, तो यह न दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मची है और सिंगल में समल भयंका है। माता सुमित्रा की गोदी करो खाली आज, और जय हो महेंद्राचल बजा कर डंका है। डंका बजा के जाओगे, बहुत सुंदर। डंका तो बजा के जाओगे, लेकिन बाबा मैं जाता जब युद्ध में तो नेक ना सकाता, गुस्सा न दिलाओ, मुंह की न खाता, पैर आगे को बढ़ाता, क्रोध आ जाता तो बताता विपक्षियों को, शत्रु की शौर्य की ये सरिता बहाता हूँ लेकर नाता। पराजय कभी संघर्ष है और विजय श्री पताका हमेशा फहराता हूँ, जोड़ता ना नाता। लखन लाल दुराचारियों से बृहत बलधारियों को कीच में मिलाता। अरे कीच में मिलाने वाले आगे है। हाँ, हम तुम्हारे ऊपर खाली गिर गए, तुम उत्ते में बछिया पूजा हो ही जाओ। अच्छा, अब कीच में उसा मिलाने वाली बात बाद में करना। हे पिना की याद तोड़ा है पिना जाने ताके भुलटन मिटान तभी गाऊंगा ढाल के पार क्रोध, ढाल के दया को बोध, शीघ्र अयोध्या को हाथ सरयू में बहाऊंगा। इतनी ना करो तो इस सभा में पुकार कहो, अस्त्र छोड़ परशुराम न कहूंगा। देखो महाराज, तुम परशुराम जी कहाओ चाहे न कहाओ, लेकिन ज्यादा तुम चिल्लाओ ना, उछलो ना। अच्छा। हाँ, और नहीं ना जाने कितने आए घोर घमंडी काले। हाँ हाँ, मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। हम तुम्हारी वीरता की, तो हमको नहीं कहना पड़ता है, अच्छा, बाहर से लेके अंदर तक से लोग कह रहे हैं। वाह। यही है हमारा वाला। जब व्यक्ति जाता है ना तो खुदा व्यक्ति नहीं कहता, दूसरे व्यक्ति कहते हैं राम नाम। सत्य है। इसलिए बेटा है। तुमने भी हट ठानी है और क्या, तो हमने भी हट ठानी है। और आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। यदि आपके मन को भाया है तो आज मेरे भी मन को भाया है, और यही प्रकट कर डालूंगा। अच्छा, किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया हम है। तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे।
क्या देख रहे हो? ये लिखा है ना, क्या हमने लिखा? कहा यहीं प्रकट कर डालूंगा। हाँ। तो देख रहे थे यहाँ क्या लिखा है। हम तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे, और ज्यादा करोगे ना बेटा तो नस नस तुम्हारी। वो सब सही है, लेकिन जब महेंद्राचल जाना हाँ। और तुमसे कोई पूछे कि कहाँ गए थे, तो किसी से मत बताना कि हम कहाँ गए थे। देखो एक बात बताओ महाराज, बेटा। हाँ ये इतना सरल नहीं है। हाँ हमसे भी आप परिचित नहीं हैं।